Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well, happy, healthy and fit होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे पास बहुत से क्लिप्स पड़े थे जो कि मैंने ब्लॉग की शक्ल में अपलोड करने थे, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सकी और उनमें से बहुत से क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गए। अब मेरे पास आधे क्लिप्स हैं, उन्हीं को मैं ब्लॉग की शक्ल दे के अपलोड कर रही हूँ, तो होप आप एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं चिप्स बना रही थी, चिप्स बहुत ही मज़े के बने थे। चिप्स बनाने के लिए जो टिप मैं आपको दूँ वो ये है कि जब आप चिप्स बनाएं तो आपका ऑयल जो है वो लाजमन गर्म हो जब आप उसमें चिप्स बनाने के लिए आलू डालें, ठीक है। और फिर आपने उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। जब आधे से भी ज़्यादा चिप्स पक जाएंगे ना तब आपने उसको हिलाना है, ठीक है। तब आपकी चिप्स बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद मैं बना रही थी भरथा, और भरथा बनाने के लिए मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि मैं बैंगन भूनती नहीं हूँ बल्कि उसका छिलका उतार लेती हूँ और उसके बाद उसको ऐसे ही बना लेती हूँ जैसे आम हंडिया बनती है, ठीक है। तो ये भरते की तरह ही बन जाता है। फिर आपने क्या करना है कि इसको जैसे आप आलू काटेंगे वैसे ही इसको काट लेना है और मसाला भून के उसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो ये बिल्कुल भरता बन जाएगा आलूओं वाला, ठीक है। तो यही तरीका सिंपल मैं इसी तरह पकाती हूँ और भून के भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन ये वाला तरीका जो है ना वो मुझे इजी लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा और ये है पेठे का हलवा, ठीक है। यहाँ पे सूजी भून रही हूँ मैं और यहाँ पे मैंने पेठा इसके अंदर डाल दिया हुआ है। पेठा जो था वो कब से हमारे पास पड़ा था मगर कोई वो इतने शौक से खाता नहीं है, तो आधा मैंने जो था वो सालन बना दिया और आधा मैंने हलवा बना दिया। और ये ईद के 3-4 दिन बाद की बात है। और साथ में ही मैंने गोश्त जो था वो गलने के लिए रखा हुआ था और कुछ मेहमान आए थे वो मिठाई लेके आए थे, 2-3 डब्बे थे, ठीक है। और मेरा बहुत दिल कर रहा था मिठाई खाने के लिए, तो मैं फ्रिज में घुस गई और मैंने मिठाई निकाली और बैठ के खाने लग गई। ये मिठाई जो थी वो थेमा से आई थी और देसी घी में बनी हुई थी और सही थी, नॉर्मल थी, बट खा के बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तो इसलिए शायद मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन नॉर्मल थी, ठीक है। इस व्लॉग में ना आपको बहुत ज़्यादा मीठा देखने को मिलेगा और वाकई मैंने इन दिनों मीठा बहुत खाया था, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा और कहते हैं कि कैंसर जो सेल्स है ना उनकी तो खुराक ही मीठा है, ठीक है। तो मीठा जो है ना वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इससे, ठीक है। तो इसके बाद मैं बना रही थी कलेजी। कलेजी मैं यहाँ पे भून रही हूँ, साथ में मैंने चरखी हांडी भी रखी हुई थी और आप देखेंगे कि मेरा चूल्हा चेंज हो चुका है बिकॉज जो काला वाला चूल्हा था वो फट गया और उसकी स्टोरी मैं ना आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप ये वाला ब्लॉग इंजॉय करें। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ कलेजी। कलेजी बहुत ही मज़े की बनी थी और जूसी बनी थी, वाकई खा के बहुत मज़ा आया, ठीक है। और इससे आगे मैंने बनाई थी आलू गोश्त की हांडी और ये मैंने कब बनाई थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मैंने क्लिप रखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। और इससे आगे मैंने बनाया था मुरब्बा, ठीक है। वो मुरब्बा मैंने बना के फ्रिज में इस तरह फ्रीज कर लिया था कि नाश्ते में खाया जा सके। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह ये बना था, ठीक है, और ये बहुत ही मज़े का बना था और हमने काफ़ी दिन खाया था। यहाँ पे ये तैयार हो चुका था हांडी में बन के, ठीक है। तो ये क्लिप मैंने उल्टे डाले हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ तो आ ही रही होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा समझदार है। यहाँ पे ना असल में मैं डाल रही थी, इसको शिफ्ट कर रही थी बाल्टी में, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने क्लिप नोट किया हुआ था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था, काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था हमने, क्योंकि वो उस टाइम में जब ईद थी ना तो उस टाइम में आम भी, मुरब्बे वाले आम जो थे वो आम मिल रहे थे, आम मिल रहे थे। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आम जो है ना उनको लेके उनको काट के उनको बॉईल कर लेना है पानी में 5 से 10 मिनट आई थिंक, ठीक है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना, 5 से 10 मिनट। फिर आपने शीरा बनाना है, उसमें कलर डालना है
और उसमें ये वाले आम डाल देने, तो ये आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैम जैसे बनता है वैसे ही ये मुरब्बा बनता है, और लोग इसको नाश्ते में, गाँव के लोग खास तौर पे इसको नाश्ते में खाते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट हैं। ठीक है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है, और इससे आपकी टमी भी फुल हो जाती है और आपका खाने को दिल भी करता है। अमूमन क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता कुछ खाने को, लेकिन इसमें ये बात है कि आप इसे खाएंगे तो आपका दिल करेगा खाने को। ठीक है, तो इसके बाद हमने मुर्गियाँ रखी हैं, तो मुर्गियों ने अंडे दिए थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम गए हुए थे यहाँ पे सरगोदा में ओपन हुआ है सरगोदा मॉल। ठीक है, इम्तियाज़ मॉल, तो वहाँ पे सेल्स लगी हुई हैं आजकल नहीं, उस टाइम पे जब मैं गई थी। तो ये मैंने थोड़े से क्लिप नोट कर लिए हैं जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक फ्लोर के नीचे आपको सब्जियाँ भी मिलेंगी, केक भी मिलेंगे, हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। कपड़े हैं, जूते हैं, इलेक्ट्रिक का सामान है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। आपको दूर बाजार भी नहीं जाना पड़ता है, और ये नज़दीक ही है हमारे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा, और यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया, क्योंकि ये हलवा जो है ना, ये देसी घी से ही बनता है और देसी घी में ही लोग बनाते हैं। बट मैं इसको अपने तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं थी जो इसमें ऐड करते हैं। और वो क्या है कि वो जो देसी घी के नीचे आपके पास एक वाइटिश सी चीज़ बचती है ना, उससे वो लोग हलवा बनाते हैं। लेकिन मैं तो खुद देसी घी बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं देसी घी और फिर आटे से और थोड़ी सी लस्सी, जिससे इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, उससे ये बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ पे मैंने आटा ऐड कर दिया, और इसको हम पहले भून लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन आपने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच अगर घी लिया है तो उसमें 2 कप आपने आटे के ऐड करना है। ठीक है, 2 कप आटे के ऐड करना है। मैंने यहाँ पे आटा और भी ऐड किया था। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैं आपको बताऊँगी। और इस पर चम्मच चलाते रहना ताकि ये जले नहीं। ठीक है, क्योंकि आटा जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे से जल जाता है, इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे देखिए आटा मैंने और ऐड किया था, क्योंकि जो आटा था ना वो मुझे कम लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा रेडिश कलर भी आ गया, इसको हिलाते रहना है आपने। ठीक है, चम्मच चलाते रहें, मेन काम ही इसमें चम्मच चलाने का। ठीक है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, ये मेन काम इसमें आपने चम्मच चलानी है और आटे को जलने नहीं देना। ठीक है, जब ये कलर चेंज कर जाए आटा, तो आपने इसमें क्या करना है कि गुड़ ऐड कर देना है। मेरे पास ब्लैक गुड़ था। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी आपके पास गुड़ है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन गुड़ से जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो ये मैंने जो गुड़ था इसको पहले पीस लिया और फिर इसको ऐड कर दिया। मैंने ऐड कर दिया हुआ गुड़। ठीक है, तो अब भी आपने इसको पकाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं गुड़ को पीस रही हूँ। ठीक है, कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, बट मैंने गुड़ ऐड कर दिया हुआ था, और ये जो था ना वो मैं अब पका रही थी ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ गुड़। लाइट ऑफ करती हूँ। ठीक है, लाइट ऑफ करके में भी नज़र आ जाए, बट नो, नहीं नज़र आ रहा था। खैर, मेरा कैमरा ही ऐसे है, अब आप गुजारा करें इसमें। ठीक है, ये सारा व्लॉग ही मैंने ठीक है बोल के गुजार दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। ठीक है, तो आपने भी जब भी बनाना है तो ऐसे चम्मच चलाते रहना है। अगर ये थोड़ा सा भी बीच में जल गया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें आटा है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो अब हम इसमें लस्सी ऐड करेंगे थोड़ी सी,
तकरीबन 1.5 कप के बराबर आपने इसमें लस्सी ऐड कर देनी है और फिर इसको चम्मच को चलाना है और इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और यकीन करें बहुत मज़े का हलवा बना था, ठीक है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे भी इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। और जितनी बार मैंने इसमें ठीक है बोला ना, उतनी बार आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि इसको अलग से रेसिपी के तौर पे अपलोड करूंगी, बट मैंने इसको कोई अच्छे वे में बनाया नहीं था, तो मैंने इसको व्लॉग में ही ऐड कर दिया। लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। जी हलवा हो गया है तैयार, और हलवा यकीन करें बहुत मज़े का था, ठीक है। और मैंने इसको चाय के साथ एंजॉय किया, और आप भी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि जो मैंने रेसिपी बनाई है उसके मुताबिक आपका हलवा कैसा बना। इसके साथ ही जो है वो मैं चाय भी पी रही हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना मेरी आवाज़ जो थी बहुत फटी फटी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी गर्मी में वॉइस ओवर की थी और फ़ैन चला के की थी, ठीक है। जिस वजह से ना आवाज़ फट फट के आ रही थी, क्योंकि जब मैं मोबाइल दूर रख के वॉइस ओवर करती हूँ तो मोबाइल में वॉइस नहीं जाती, और मैं जब नज़दीक रख के करती हूँ तो फिर हवा की वजह से ना आवाज़ जो है वो फट जाती है। तो इसके लिए माजरत है, ठीक है। लेकिन आपने वो ज़रूर देखनी है और दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।